हेलो गाइस, माय नेम इज आशीष और मैं आ गया हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ जिसमें है बहुत सारा फन। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। Acknowledge me. तो गाइस फाइनली रोमन ने इसका 1000 डे का सेलिब्रेशन भी पूरा हो गया और वो 1000 डे का सेलिब्रेशन बहुत ही ज़्यादा कमाल का था क्योंकि वहीं पर गाइस में न्यू टाइटल भी देखने को जो कि न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप जो कि ट्रिपल एच ने अनाउंस किया और वो टाइटल अब रोमन की तरफ जा चुका और वो बिल्कुल प्योर गोल्ड वाला, मतलब कह सकते गोल्ड है, मतलब कुछ भी डिज़ाइन में काम नहीं किया, सिर्फ काम उसके कलर पे किया गया, सारा सेम टू सेम सब कुछ वही है। लेकिन अब बात यह है कि क्या कहा, अगर अनडिस्प्यूटेड न्यू आया तो क्या उन दो ओल्ड टाइटल्स का क्या हो, क्योंकि अभी के टाइम पे वो सिर्फ पॉल हेमन के पास हमने कंधे पे देखे स्मैकडाउन पे, उसका तो टाइटल को वहाँ से लेके चले गए थे कि इतना सिंपल बात है कि अगर न्यू टाइटल आया है तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई और डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप की कहानी खत्म, रिटायर हो गए दोनों टाइटल्स। अब ये वाला न्यू टाइटल आया और इसमें कहा गया तो सीएम पंक का रिकॉर्ड बहुत जल्द टूटने वाला था, लेकिन सीएम पंक का रिकॉर्ड टूटते हुए भी बहुत ज़्यादा बच गया क्योंकि रोमन ने सब कहते हैं अगर अनडिस्प्यूटेड टाइटल आ गया तो डब्ल्यू चैंपियनशिप बात ही नहीं हुई। और यहाँ से एक सवाल ये उठ के भी आता है यार, यूनिवर्सल चैंपियनशिप 2016 से लेकर 2023 तक की रिटायर हो चुकी है और जो 1000 दिन रोमन ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप हुए थे इसके बाद भी उसे गिने जाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि अगर अब देखा है तो रोमन ने अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप आ चुकी है सिंगल बैंड। तो क्या गाइस अब यहाँ से हमें लगेगा कि डे 1 से वापस से स्टार्टिंग काउंटडाउन स्टार्ट होगा रोमन कि आगे तक चले जाएगा, क्योंकि 365 दिन वाला डब्ल्यू चैंपियनशिप का रिकॉर्ड भी खत्म और 1000 दिन का यूनिवर्सल चैंपियनशिप का भी खत्म। अगर न्यू टाइटल आया तो सिंपल से यही लगता है मुझे कि 1000 दिन अब हो चुके हैं, इसके बाद हमें रोमन सब नेक्स्ट चैंपियन ज़्यादा दिनों तक नहीं देखने मिला। यहाँ से डे 1 से स्टार्ट हो जाएगी कहानी इनकी। और वैसे ये चीज़ ना ट्रिपल एच ने बहुत ही सोच समझ की और बहुत ज़्यादा सही करी, क्योंकि अगर देखा जाए तो रोमन अगर अनडिस्प्यूटेड टाइटल 2 टाइटल सर रहेंगे तो उसमें सेथ रॉलिंस भी चैंपियन है, अभी के टाइम में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन, तो सेथ रॉलिंस के स्टॉक ना थोड़ा नीचे ही रहेगा क्योंकि यार अनडिस्प्यूटेड टाइटल मतलब बड़ा चैंपियन होता है और सिंगल चैंपियन मतलब थोड़ा छोटा होता है। तो इसलिए अभी जो सिंपल है ना कि 2 टाइटल है तो नॉर्मल टाइटल करके कर रखा है, जो अनडिस्प्यूटेड रोमन चैंपियन है फिर भी गए, लेकिन वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप वैल्यू भी अपनी तरफ रहेगी और यहाँ सेथ रॉलिंस भी रॉ से बहुत बेटर तरीके से काम करेंगे। तो अगर ये बात हम पहले मूवमेंट करते पहले ये बात तो ये खत्म रही अलग चीज़, और दूसरी चीज़ ये रही कि ऊसोस और ब्लड लाइन का मतलब कहानी क्या रहेगी डब्ल्यूडब्ल्यूई में आगे, क्योंकि अभी के टाइम पे ऊसोस और रोमन रेंस इनके बीच बहुत खटपट हो गया। आज स्मैकडाउन में देख के समझ में आ गया था भाई क्या चल रहा है इनके बीच। रोमन रेंस एंग्री मोड हो गया था, मतलब सोलो सिकोआ का टर्न भी एक टाइम पे देखने को मिला, लेकिन सोलो सिकोआ मतलब एक तरीके से कहूँ तो बाहुबली के जैसे कटप्पा होता है ना, कटप्पा है भाई जो राजा मैं उसका मंत्री, मतलब वही सीन है। उन्होंने खुद कहा कि भाई इग्नोरेज ट्राइबल जी बट मेरे ब्रदर्स वो हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अटैक कर दिया सोलो सिकोआ ने, कहते हैं अपने ही भाई जिमी ऊसो पे, और रोमन ने तो जब तक है भाई जब तक रोमन ने चैंपियन मिला तब तक कहते हैं रोमन ने सोलो सिकोआ है, जैसे ही चैंपियनशिप से हटते हैं वापस से जो चैंपियन मिला लग रहा है कि उसकी तरफ चले जाएंगे सोलो सिकोआ, लाइक कटप्पा वाली फीलिंग आ रही है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, मतलब मैं ही कह रहा हूँ, वैसे आप मत होने साथ में कटप्पा वाली फीलिंग ही दे रहा है सोलो सिकोआ की। सोलो सिकोआ कहा है तो रियल में उनके ब्रदर है और जो इनकी कहानी अभी तो हमें कुछ भी समझ नहीं आ रही क्या नेक्स्ट होने वाला है। अब तो नेक्स्ट में पता चलेगी जे ऊसो ना अभी थोड़ा जे उसको समझ नहीं आ रहा भाई मैं क्या करूँ। जे उसने बहुत टाइम से इनकी लड़ाई देख ही रहा है, तो जे उसको नहीं चाहिए भाई की लड़ाई। उन्होंने खुद भी कहा था कि इनकी बीच हमारी लड़ाई नहीं होनी चाहिए, सही ये सही नहीं रहेगा क्योंकि ब्लड लाइन पूरी तरह टूट चुकी। तो अब जिमी ऊसो, जे ऊसो, सोलो सिकोआ, रोमन का क्या कहानी आगे जाने के वाले, क्या इनका मैच टैग टीम की तरफ जाएगा या फिर अनडिस्प्यूटेड टैग टीम टाइटल्स की तरफ कोई बढ़ेगी कहानी ट्रिपल थ्रेट मैच की, या फिर सिंगल रन में मनी द बैंक में मैच देखने को मिला, मतलब कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन इतना समझ में आ रही है कि रोमन ने इसके लिए दूर दूर तक हमें कोई भी अपोनेंट हमें यूनिवर्सल मतलब अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यू यूनिवर्सल चैंपियनशिप में नहीं दिख रहा है। और अगर दूर दूर तक मुझे दिख रहा है वो सिर्फ जिमी ऊसो दिख रहा है, और जिमी ऊसो को दम तो है लेकिन उतना दम नहीं जो कि रोमन नहीं से भिड़ सके। अगर ब्लड लाइन में दम है किसी में तो वो सिर्फ सोलो सिकोआ में, और सोलो सिकोआ अभी के टाइम पर रोमन नहीं तरफ की जिमी ऊसो को ये भी कहना था भाई सोलो सिकोआ से कि भाई ये तेरी डिसरिस्पेक्ट कर एक टाइम पे, अभी तो उसके फायदेमंद बंदा है तो इसलिए तेरे फायदे में वो ऐश कर रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब तेरा कुछ काम नहीं बनेगा तो तुझे भी मक्खी की तरफ बाहर फेंक देगा। तो एक टाइम में सोलो सिकोआ लगा यार ऐसा सही भी हो सकता है, तो उन्होंने इसीलिए टर्न कर लिया था। लेकिन कहानी को समझ नहीं आ रहा है आगे चल के सोलो सिकोआ की कहानी भी बढ़ के आएगी बीच में, तो अभी जिमी ऊसो जे ऊसो की कहानी तो अलग चलेगी। तो देखते हैं इसके बीच आगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में आगे क्या होने वाला है कि ब्लड लाइन पूरी तरह तबाह हो चुकी है और न्यू टाइटल की कहानी भी अभी लगता है कि हमें डे 1 से स्टार्ट हो चुकी है। अब 1+ डे हमें स्टार्टिंग देखने को मिलेगी, यूनिवर्सल चैंपियनशिप एक साथ में पूरे हो गए तो यहीं पर अभी इनकी रिटायरमेंट होती दिख गई है। तो आपको भी यही लगता है कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप डब्ल्यू चैंपियनशिप रिटायर हो चुकी है तो आप मुझे समझ आएगा मैं जरूर बता। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की, चैनल को लाइक कमेंट शेयर मोस्ट सब्सक्राइब कर जाना क्योंकि आप कैसा है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।